आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में मांस का छिलका पड़ा हुआ है, कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है, फौरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात हमें याद आना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाततुल अज़ा अनित तरीक़ सदका, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना सदका है, नेकी है। सदका सिर्फ पैसा खर्च करने का नाम नहीं है। रास्ते में एक चीज पड़ी हुई है, उस चीज से अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचती है, पहुंच सकती है, तो उस चीज को हटाना यह सदका है, हटाना भी सदका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबस्सुमुक फी वजहि अखीक सदका, कि तुम जब भी अपने भाई से मिलो, दोस्तों से मिलो, तो मुस्कुराते हुए मिलो, मुस्कुराने में भी सदका है। मुंह फेर लेना यह नबी की सुन्नत नहीं। आंखें चुराना किसी को देखकर, यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं। मुस्कुराते हुए इस्तेकबाल करना नबी की सुन्नत है। मुस्कुराते हुए अपने भाइयों से बात करना नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, जमीन पर बसने वाले मोहताज भी हैं, जमीन पर बसने वालों में मोहताज भी हैं, गरीब भी हैं, फकीर भी हैं, बीमार भी हैं, परेशान हाल भी हैं। उन पर रहम खाओ, तरस खाओ, आसमान वाला तुम पर रहम खाएगा, तरस खाएगा। तो किसी भूखे को खाना खिलाना यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसी यतीम को सहारा देना, पनाह देना, यह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किसी बेवा की खबर लेना, उसके मसाइल को हल करना, यह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आंखों के सामने लोग झगड़ते हैं, मारपीट हो रही है, तो जाना, समझाना और सुलह करा देना, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक आदमी रास्ता भटका हुआ है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है, बुरी आदतें उसके अंदर पाई जाती हैं, उससे मुलाकात करना, तन्हाई में दिलसोजी के साथ समझाना, और उसको अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की नसीहत करना, उसके सामने दुनिया की हैसियत बयान करके उसको अल्लाह की तरफ दावत देना, उसके अंदर आखिरत की फिक्र पैदा करना, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नेकी की बात करना, नेकी को फैलाना, नेकी का हुक्म देना,
लोगों को बुराइयों से रोकना, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंसाफ की बात करना, सच्ची बात करना और हक बात करना, यह भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह के दीन की राह में मार खाना भी नबी की सुन्नत है। गाली खाना भी नबी की सुन्नत है। लहू लहान होना भी नबी की सुन्नत है। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने गालियां नहीं दी? क्या आपके रास्ते में कांटे नहीं बिछाए? क्या आपके बदन को लहू लहान नहीं किया गया? क्यों? यह समझने की जरूरत है। दुनिया को किसी का सालेह होने से कोई नुकसान नहीं, परेशानी नहीं। एक आदमी सच्चा है, अमानतदार है, बाहया है, नेक है, सबको अच्छे प्यार से बात करता है और सबकी खैरियत दरियाफ्त करता है, सबकी खिदमत करता है, बड़ों का अदब करता है, बच्चों से मोहब्बत करता है, महल्ले वालों को उफ तक नहीं कहता, बहुत अच्छा है वो, सब उसकी इज्जत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इज्जत की गई 40 साल तक, इसलिए कि आप सालेह थे, सज्जन थे, इसलिए आपकी इज्जत हुई। मगर नबुव्वत मिलने के बाद आप सालेह प्लस मुस्लिह हुए, संस्करणा, संस्कर्ता। यह दुनिया सज्जन को बर्दाश्त करती है, मगर अगर कोई इस्लाह की तहरीक चलाता है, संस्करणोद्यम कोई अगर शुरू करता है, तो सबकी आंखों में खटकने लगता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है। जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो काम मुझे और आपको करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में 3 काम नुमाया नजर आते हैं। 3 काम। नंबर 1, दावत दीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदों को अल्लाह की पहचान करवाते थे, अल्लाह की मर्जी बताते थे, अल्लाह के अहकाम बयान करते थे, अल्लाह के बंदों के नुफूस का तस्किया कर सुनाते थे। यह दावत दीन है। नंबर 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाह बैनन नास का काम करते थे। लोगों के मसाइल से आपको दिलचस्पी थी। आप आंखें बंद करके मक्का की गलियों में घूमते फिरते नहीं थे। कहीं झगड़ा होता है तो सालिस की हैसियत से आप पहुंच जाते थे। अगर किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जवान थे, हिल्फुल फुजूल एक मुआहदा हुआ था, मक्का में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के बुनियादी पॉइंट से थे, हम किसी पर जुल्म होने नहीं देंगे, हम किसी पर जुल्म करने की इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को किसी का माल लूटने नहीं देंगे, हम मक्का में अमन कायम करेंगे, झगड़े होने नहीं देंगे। उस हिल्फुल फुजूल कमेटी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर थे, उस कमेटी का मेंबर थे।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हम इस्लाह बैन नास का काम करें, लोगों की इस्लाह करें। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में खिदमत खल्क में एक नुमाया मकाम रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को भूखा देखते तो तड़प जाते थे, किसी को परेशान हाल देखते तो तड़प जाते थे। मक्का छोड़कर मदीना चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिजरत करके चले गए। मक्का में कहत आया, लोग भूखे मरने लगे, भूख से मरने लगे। मक्का में कौन मरने लगे? जिन लोगों ने आपको गालियां दी, जो लोग आपको सताते रहे, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहे, मजनून कहे, पागल कहे, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले, अब भूख से मर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ऐलान करते ही, अल्लाह के बंदे भूख से तड़पते हैं, उनकी मदद करो। यह है खिदमत खल्क। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा है कि हर मुहिब्बे रसूल ये 3 अहम काम करना है: दावत दीन, इस्लाह बैन नास और खिदमत खल्क। अगर ये 3 काम करने के लिए अगर कोई तैयार नहीं है, मैं मीठा पका खाता हूं रबीउल अव्वल के महीने में, नबी से मोहब्बत का तकाजा है, हरी पगड़ी बनता हूं, जलसा जुलूस में शरीक होता हूं, ये झूठा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के दावे में झूठा है, ये झूठा है। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे और मोहब्बत के तकाज़ों को इखलास के साथ पूरा करने की तौफीक अता फरमा।